सार्थक जीवन की राह क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ खाली सा क्यों महसूस होता है? अच्छी नौकरी, सुंदर घर, दोस्त और एक व्यस्त जिंदगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है, क्या बस यही जिंदगी है? अगर यह सवाल कभी आपके मन में आया है, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है सोफिया की, जिसने अपने जीवन को सार्थक बनाने की राह चुनी, यह समझना कि असली मायने उसके लिए क्या रखते हैं। एक शाम जब सोफिया अपनी बालकनी से सूरज को ढलते देख रही थी, तो उसके मन में एक सवाल आया, मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी का कुछ अर्थ हो। उसने अपनी डायरी निकाली और उन पलों को लिखा जब वह सच में जिंदा महसूस करती थी। उसे याद आया गहरे विचार विमर्श, किसी दोस्त की मुश्किल घड़ी में मदद करना और नए शहरों की खोज करना। जब उसने अपनी सच्ची प्राथमिकताओं को लिखा, तो उसे समझ आया कि उसके लिए जिंदगी का मतलब प्रतिष्ठा या बाहरी सफलता नहीं था, बल्कि सीखना, गहरे रिश्ते बनाना और दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना था। दूसरा कदम, अपने रोजमर्रा के जीवन को अपने मूल्यों के साथ जोड़ना। अब जब उसे पता था कि उसके लिए क्या मायने रखता है, उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गौर से देखा। क्या मैं अपनी सच्ची प्राथमिकताओं के अनुसार जी रही हूं? जवाब था नहीं। वह दिन भर एक ऐसी नौकरी में व्यस्त रहती जो उसे प्रेरित नहीं करती थी, सोशल मीडिया पर समय बिताती और अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह भूल चुकी थी। इसलिए उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। हर सुबह वह आभार, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने लगी, जिससे उसे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों की कद्र होने लगी। उसने अपनों के साथ गहरी बातचीत करने का संकल्प लिया, सिर्फ औपचारिक बातें नहीं, बल्कि सच्चे जुड़ाव बनाए। और सबसे जरूरी, उसने अपना पुराना स्केचबुक फिर से उठाया और रचनात्मकता के लिए समय निकालना शुरू किया। तीसरा कदम, जो काम कर रही थी उसमें अर्थ खोजना। सोफिया को अब भी अपनी नौकरी को लेकर उलझन थी। यह उसे सुरक्षित रखती थी, लेकिन उत्साहित नहीं करती थी। लेकिन उसने एक नया नजरिया अपनाया, मैं अपने काम में ज्यादा अर्थपूर्णता कैसे ला सकती हूँ। उसने ऑफिस में नए कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना शुरू किया, उन्हें उन चुनौतियों से निकलने में मदद की जिनसे वह खुद गुजर चुकी थी। वह चौंक गई, दूसरों को बढ़ते देखना उसे सच में खुशी दे रहा था। इसके अलावा उसने वीकेंड्स पर एक लोकल यूथ सेंटर में बच्चों को आर्ट सिखाना शुरू किया। जब उसने देखा कि बच्चे अपने कल्पना की दुनिया को कागज पर उतार रहे हैं, तो उसे एहसास हुआ, सार्थकता हमेशा किसी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि उन छोटे पलों में भी होती है जहां हम किसी और की जिंदगी में फर्क लाते हैं। वर्तमान में जीना और कृतज्ञता को अपनाना। एक दिन पार्क में टहलते हुए सोफिया ने कुछ अलग महसूस किया। पहली बार वह पूरी तरह से इस पल में थी। वह न तो काम की चिंता कर रही थी, न ही सोशल मीडिया पर व्यस्त थी। वह बस पेड़ों की सरसराहट, बच्चों की हंसी और ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया, मैंने हमेशा भविष्य में खुशी ढूंढी, लेकिन सच्ची खुशी तो इसी पल में है। अब वह हर दिन के सार्थक पलों को संजोने लगी। उसने सीखा कि खुश रहने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बस हर दिन को पूरी तरह से जीने की जरूरत होती है। निरंतरता बनाए रखना और जीवन को गहराई देना। कुछ महीनों बाद सोफिया की जिंदगी बाहरी रूप से वही थी, वही नौकरी, वही घर, वही दोस्त, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ रोजगार के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि लोगों के जीवन में फर्क लाने के लिए काम कर रही थी। अब वह सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि सार्थक रिश्ते बनाने के लिए अपने प्रियजनों से बात कर रही थी। आजा वह बस जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करने के लिए जी रही थी। एक शाम जब उसने दोबारा बालकनी से सूरज को ढलते देखा, इस बार उसके मन में कोई अधूरापन नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, सार्थक जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें ढूंढना पड़ता है, यह वह चीज है जिसे हमें हर दिन खुद बनाना होता है। कहानी की सीख, सार्थक जीवन कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हम इंतजार करें, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने मूल्यों के अनुसार बनाते हैं। जब हम अपने काम, रिश्तों और हर छोटे पल को
पूरी तरह जीना सीख लेते हैं तो जिंदगी गहरी, सुंदर और अर्थपूर्ण बन जाती है।